हम ना यूपी से हैं और हम ऐसे दिखते हैं, तो सबको लगता है ना कि हम अल्फा ही होंगे। हाँ? तो उस दिन हमने किसी को बताया हम यूपी से हैं, तो शक्ल देख के पूछने लगा कि आप फरार चल रहे हो कि जमानत पे चल रहे हो? मैंने कहा क्या? कह रहा नहीं सुना है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है योगी के बाद यूपी में। मैंने कहा अच्छा तो हो गया है वैसे, दैट्स व्हाई नोबडी कैन हैव बीफ विद एनीबॉडी इन यूपी। ये कॉमेडियन जो मुझसे पहले आई थी, मुझसे पहली बार मिली, पूछी आप क्या करते हो? मैंने कहा कॉमेडियन हूं, बातों से लूटता हूं। तो कह रही है देख के लगता है लूटपाट तो करते ही होगे। मैंने कहा अरे भाई बकैत है, डकैत थोड़ी है। Last month I was at this club talking to this couple, having intellectual talk, using big words like epistemology and shit. फट गई नगाड़। अचानक से लड़के ने पूछ लिया कि कहाँ से हो भाई साहब? मैंने कहा यूपी से। लड़की डर गई, मेरे पैर पे गिर गई कि भैया फोन ले लो। मेरा ये चूतिया बॉयफ्रेंड ले लो, पर प्लीज इज्जत मत लूटना। मैंने कहा सुनो बहन, यूपी से है, दिल्ली से नहीं है। मकान लूटते हैं, इज्जत नहीं लूटते। डोंट यू गाइस फील मूवीज आर मेकिंग अस डम एज ह्यूमंस, राइट? क्योंकि आइडिया तो मूवी से आया ना कि इज्जत बचानी है तो पैर पे गिर जाओ। इट्स लाइक द डम्बेस्ट आइडिया एवर। आप कुछ सोचो, अगर सामने वाले की इंटेंशन खराब है तो इस एंगल से छोड़ेगा। कुछ तो प्रॉब्लम थी इस लड़की को मेरे साथ, कंप्लेन करने चली गई पुलिस वालों के पास कि हमारे बीच गैंग का मेंबर आया हुआ है, खुद पंजाब से थी। पुलिस वाला आया, चेहरा देके कह रहा दिस इज हार्ड एविडेंस। लेके चला गया कि तुम्हारी शक्ल मिलाऊंगा किसी से तो मिल ही जाएगी। 3 दिन तक मिलाई उसने, 3 दिन तक नहीं मिली, फिर भी उसने मुझे नहीं छोड़ा। प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा। डू यू गाइस नो व्हाट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन? फ्यूचर फकअप के लिए, कि इस शक्ल के साथ तुम कुछ अच्छा तो नहीं करोगे। फिर मैंने उसको बताया सर एक्चुअली मैं एक बिहारी को जानता हूं जो मुझसे भी खूंखार दिखता है। तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। यू नो, नाउ दैट्स माय मेन इनकम हियर इन बैंगलोर। मैं पुलिस वालों को बिहारियों की इंफॉर्मेशन देता हूं। पर मैन बिहार, व्हाट अ रियली इंटरेस्टिंग स्टेट, हैव यू सीन? रियल इंटरेस्टिंग स्टेट, राइट? बिहार वाले यूपी को ऐसे देखते हैं, यूपी वाले दिल्ली को देखते हैं। बिहार इज द ओनली प्लेस इन दिस वर्ल्ड जहां से लोग पढ़ने यूपी आ रहे हैं। यूपी वाले यूपी में खुद पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अभी बिहार में इलेक्शन था, मोदी जी वहां जाके प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर तुम लोग बीजेपी को वोट दोगे तो 10 साल में हम बिहार को यूपी बना देंगे। ये कौन सी प्रोटेस्ट हो रही है भाई कि पटना को प्रयागराज बना दो? पर आप देखो एक ऐसी इमेज बन गई है राइट यूपी की कि बहुत मारपीट होती है ना? विच इज ट्रू ऑल्सो, होती तो है। मैं मना नहीं कर सकता हूं, पर आप लोगों ने कभी सोचा है कि इतनी मारपीट होती है, कोई मारता होगा, कोई मार भी तो खाता होगा? नहीं आएगा आपके दिमाग में इमेज कि यूपी में भी तो फट्टू पैदा होते होंगे। वहां पे भी तो एक क्लास ऑफ पीपल हैं जो डेली घर से बाहर निकलते हैं, पिटते हैं, वापस चले आते हैं। क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं। हाँ दोस्तों, मैं यूपी का फट्टू हूं। हमारे बारे में तो शायरियां लिखी गई हैं, पता है आपको? कि जिस तरह चाहो बजा लो इस सभा में, आदमी नहीं हम झुनझुनाएं। जब पता है इस साल न्यू ईयर में मैं अपने घर गया था यूपी, हम 5 दोस्त पार्टी करने निकले एल्टो कार से। आई वॉज ड्राइविंग द कार, मैंने एक फॉर्च्यूनर को ओवरटेक किया। साउंड्स नॉर्मल इन बैंगलोर, राइट? बट नॉट नॉर्मल इन यूपी। यूपी में कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा है कि कार में भी कास्ट सिस्टम है। एक ऑल्टो एक फॉर्च्यूनर के आगे नहीं निकल सकती।
नो, अगेंस्ट कल्चर एंड शिट। फिर फॉर्च्यूनर वाले ने मुझे एकदम सिंघम स्टाइल में ओवरटेक किया। मेरी फट गई गाड़ी में, कहीं आरडीएक्स तो नहीं है, कहीं अभी अजय देवगन उतर के चिल्लाएगा तो नहीं जय महाराष्ट्र। फिर मैंने देखा एक आदमी उतरा है, पान मसाला नहीं खाया, मैंने कहा चलो अजय देवगन तो नहीं है। हाँ, और मुझे सच में लग रहा है ना जैसे कोई पुलिस वाला मेरा पीछा कर रहा है। और आपने देखा वो इंग्लिश मूवीज के पुलिस वाले कैसे आते हैं न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से, दैट NYPD ओपन द डोर्स। मुझे लगा ऐसे कोई उत्तर प्रदेश पुलिस से भी आएगा कि ऊपरा पू। तुम्हारे तो लग गए लौड़े। फिर मैंने देखा मैंने तो कुर्ता भी पहना है, मेरी तो दाढ़ी भी है। या अल्लाह, कहीं ये मुझे मुसलमान तो नहीं समझ रहा, कहीं मेरा इनकाउंटर तो नहीं होने वाला, गाड़ी में आरडीएक्स तो ठीक है, बीफ ना मिल जाए। हुआ है आप लोगों में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, किसी को ऐसे गलत जगह मुस्लिम समझ लिया गया हो? नहीं, मेरे साथ हुआ है, 3-4 बार हुआ है। तब आपको पता चलता है थोड़ा तो डिस्क्रिमिनेशन है इस देश में मुस्लिम्स के खिलाफ, राइट? डू यू गाइस एग्री? हाँ, पूछना पड़ता है, मैं इसीलिए पूछ लेता हूं। हाँ, क्योंकि उस दिन मैंने एक क्वेश्चन पूछा, भाई साहब जैसे कोई खड़े हो गए, कह रहे हम उनको रहने दे रहे हैं, कम है क्या? हाँ, मैं अपने बारे में एक चीज बताऊं, मैं आइडियोलॉजी वाइज बहुत लोटे जैसा हूं। हाँ, मतलब हाँ, ऑडियंस जो बोलती है उसी तरह पढ़ जाता हूं। हाँ, मैं 2 जोक्स के लिए जूते क्यों खाऊं? आप लोग कह रहे हो है तो है, नहीं तो नहीं है। पर देखो डिस्क्रिमिनेशन तो गलत है, राइट? किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पर मेरा कहना क्या है, डिस्क्रिमिनेशन करना है तो असली मुसलमानों के साथ करो। हाँ, मेरे साथ क्यों कर रहे हो? नहीं, आप ऐसे जजमेंट आई से मत देखो मुझे, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, गलत है, आप भी मत करना, डिस्क्रिमिनेशन गलत है। बस मैं ये कह रहा हूं कि गलत काम सही से करो। हाँ, हाँ, मैं बता दूंगा किधर रहते हैं। जैसे पता है, एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, मैं नेहरू की किताब पढ़ रहा था, सामने एक अंकल बैठे थे, उन्होंने देखा मैं नेहरू की किताब पढ़ रहा हूं, गुस्सा हो गए कि पता है किस एंटी नेशनल की किताब पढ़ रहे हो? इसने तो गोरी मेम के लिए पूरा कश्मीर दे दिया था। फिर अचानक से पूछने लगे, क्या लगता है दोनों ने कभी किया होगा? मजा तो आता होगा ना गोरी मेम के साथ करने में, ही। मैंने कहा अंकल आपका चेहरा देख के लग रहा है नेहरू ने तो कम दिया था, आप होते तो पूरा इंडिया ही दे देते। यही सुन के एकदम आंख बबूला हो गए कि कहीं तुम मुसलमान तो नहीं हो। मेरी बेटी को भी तब से बहन की नजरों से देख रहे हो। तब तक हम सेकेंड एसी में जा रहे थे, पूरी ट्रेन खाली थी, अचानक से पूरी ट्रेन की भीड़ मानने आ गई, पूरे इंडिया की भीड़ मानने आ गई। नहीं, देश में अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत है भाई। एक तो ये मारने वाले पता नहीं कहां छुपे रहते हैं, अब एकदम चींटी जैसे नहीं निकलते कि वहीं रिप्रोड्यूस कर रहे हो क्या तुम लोग? एक पर्सनल बात बताऊं, क्योंकि मैंने मार बहुत खाई है, ये मारने वाले ना गंधाते बहुत है, ये देश में रियली बैड। अगर तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी किसी को मारना है तो डीओ लगा के आओ। हाँ? हाँ? तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे तुम्हारे प्रति। आप इसलिए ऑब्जर्व करना, जो इंसान मार खाता है हमेशा भागता रहता है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे 150 नंगे मर्दों की गन से बचाओ। आप सोच सकते हैं सर, आप किसी से 150 लोग, हाँ? भीड़ लग गई मारने के लिए। पता है उसमें से एक चिल्लाया कि डाल मुल्ले को तेल में और मार बंटे की बेल में। मैंने कहा आपने ये तुरंत बनाया क्या? मतलब मेरी फटी हुई है, पर मैं इंप्रेस भी हूं कि वाओ व्हाट अ स्किल। मेरे गुलजार क्या घटिया शायरी सुनाई है। जरा 2 लाइन मेरी गांड पे भी इरशाद कर दो, जो फटी हुई उसके बारे में भी कुछ बोल दो कि ट्रेन में एक दुर्घटना घटी है, भाई की गांड बहुत ज्यादा फटी है, ऐसा सुना दो।
और आप देखना, जब आपके साथ कुछ गलत होगा, आपके अंदर एक मोरालिटी है जो कहेगी कि सही बात बोल दो, राइट? कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी, सेक्सुअलिटी, पर आप नहीं बोल पाओगे। जान पे बनिए ना, आप भी जान बचाने के लिए गलत बात बोलोगे। मैंने कहा हेलो अंकल, माय नेम इज नॉट खान, आई एम ब्रह्म शिव रामेश्वरम। मैंने कहा जितने भगवान है सब डाल दो नाम में। मैं पता है यहां से सीना भी चीर दिया, अंदर मोदी जी थे। मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल आपको पता है हमारे धर्म में कितने वेद हैं, हर वेद में कितने उपनिषद हैं? उन्होंने कहा बेटा मुझे क्या पता, मैं तो क्रिश्चियन हूं। मैं कहा क्या इस देश में मुस्लिम्स को कोई लाइक नहीं करता है क्या? इस सुनते ही पूरी भीड़ अंकल की तरफ मुड़ गई कि गंजे भाई से बैर नहीं, अब बुड्ढे की खैर नहीं। अब अंकल की फट गई, तुरंत पलट गए वो, पता है उनकी घर वापसी हो गई, तुरंत जनेऊ पहन लिए कि वाओ हमारी यंग जनरेशन हमारा वेद पढ़ रही है, हमारा वेद। ताली पीटो। भीड़ तो पीटने आई थी, उनको कुछ नहीं मिला, ताली पीट के चली गई कि वाह वाह वाह। कमिंग बैक टू स्टोरी, मुझे सच में लग रहा है कोई पुलिस वाला मेरा पीछा कर रहा है, मेरा आज इनकाउंटर हो जाएगा। तभी वो आदमी आया, उसने ऐसे शीशे पे खटखटाया कि भाई साहब दरवाजा खोलेंगे। मैंने कहा इतने प्यार से बात कर रहा है पुलिस वाला तो नहीं होगा। मैंने खोल दिया दरवाजा कि क्या ही कर लेगा, चट्ट से दो चाटा कि दिख नहीं रहा है, इतनी तेज से गाड़ी चला रहे हो, शराब पिए हुए हो। खुद पिया हुआ था। हाँ। मार के चला गया। मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हुआ? हाँ? 20 सड़क पे थप्पड़ भी मुझे मिला, सिविक्स का लाइसेंस भी मुझे मिला, और मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा हुआ था, वो भी फट्टू। नहीं मतलब फट्टू की तो फट्टू से दोस्ती होती, राइट? तो और गुस्सा आ गया कि विशाल जब तुम्हें पहला चाटा पड़ा था तुम्हें दूसरा गाल आगे करना चाहिए था। हाँ, फट्टू के तो हीरो ही गांधी जी हैं, राइट? पीछे मेरी 3 फीमेल फ्रेंड्स बैठी हुई थी, तीनों रोने लगी, आपस में एक दूसरे को हक करने लगी कि कम ऑन बेब्स, इट्स हक टाइम। मैंने पूछा तुम लोग को क्या हो गया? बोली थैंक यू विशाल हमारी इज्जत बचाने के लिए। मैंने कहा ये कब हुआ? कि नहीं या तो वो तुम्हारे कपड़े फाड़ता या तो हमारे। मैंने कहा नहीं एक मिनट, मैं इस कहानी का हीरो कब बन गया? पर आप देख, आपको बना दिया जाएगा भाई हीरो। हर मर्द मर्दानगी के तैयार नहीं है, राइट? जैसे आप नहीं थे और भाई अभी, मतलब ऐसे मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं आपको, पर मेरा कहने से मैं और आप बाहर निकले हैं, कहीं झगड़ा हो गया, आप तो मुझे बीच में डाल दोगे कि यही मुल्ला है मारो, आप डाल दोगे? आपका दिख रहा है मुझे? हाँ। आप तैयार हो? आपसे मुझे एक सेंस ऑफ सेफ्टी आ रही है, पता है? मुझे भी, मैम को भी। हम दोनों सेफ महसूस कर रहे हैं कि मैं कुछ भी बोलूंगा आप संभाल लोगे, राइट? नहीं, हर मर्द नहीं तैयार है हीरो बनने के लिए। आप चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे, पर आपको हीरो बना दिया जाएगा। अगर आप घर के बाहर निकले हो, किसी भी लड़की के साथ हो सकते हो आप, गर्लफ्रेंड, वाइफ, माँ, अनजान लड़की जिसको आपने किडनैप किया है, हाँ, कोई भी हो सकती है वो। आप घर के बाहर निकले हो, आपका अगर झगड़ा हो गया, सामने से 4 लड़के आएंगे, लड़की को तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि अरे मैं तो फीमेल हूँ। हाँ हाँ, हम इंटेलेक्चुअली तो बराबर है विशाल, पर फिजिकली तो तुम्हें लड़ना होगा। हाँ। पर मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी, गाड़ी में बैठ के, खिड़की बंद करके। एक बार मेरी दोस्त ने मुझे कंसेप्ट समझाया कि इंडिया में एक्चुअली अभी इक्वालिटी नहीं आई है, 15 साल लगेंगे, तो तब तक तुम मत लड़ो, हम लोग पीछे से आ रहे हैं। ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। एक बार मेरी 2 दोस्त आई यूएस से, कोर यूपी। अरे नहीं, कुछ लोगों को लग रहा है कि गाजियाबाद नोएडा यूपी है, जौनपुर है यूपी। हाँ बता दो, बस्ती। हाँ ठीक है। इनका वो अरे मेरे घर का नाम बोल दो।
वो भी तो बहुत खराब है, ऐसे कैसे? कोर यूपी, उनको रात को 12:30 बजे घूमने का मन कर गया। मैंने कहा सुनो, सेफ नहीं है मेरे लिए। हाँ, हाँ, हाँ। मेरा मन नहीं था बाहर जाने का। और आप देखना, जैसे ही एक आदमी लेजी बनता है तुरंत फैमिलीज बन जाता है। हाँ, मैंने उनको सपोर्ट कर दिया। मैंने कहा अरे तुम लोग तो इंडिपेंडेंट वुमेन हो, तुम्हारा कोई कुछ कर सकता है। हाँ, यू गो गर्ल। बोली नहीं, हमें कुछ हो गया तो। मैंने कहा मुझे कुछ हो गया तो। कि नहीं विशाल, तुम तो मर्द हो। आप एक आदमी को मर्द बुला दो, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है? अरे मैं मर्द हूं क्या है? तब जाट आ गया मेरे अंदर। हाँ, मैंने कहा चलो, निकल गए हम लोग। वो दोनों एक स्कूटी से, मैं एक स्कूटी से। मैं तो पिंक स्कूटी पे था। 5 मिनट हुआ था निकले हुए, 5 मिनट हुआ था कि कहीं से उनको ठरकी लड़के छेड़ने चले आए। आपने देखा ठरकी लड़के एकदम डिस्कवरी के जानवर जैसे होते हैं। हाँ, मादा की सुगंध देखते ही ये नर उन्हें छेड़ने चले आते हैं। साले दे वांट टू बिकम मादा फकर। हाँ, उसमें से एक मेरी दोस्त को देख के बोला कि सुनो, कभी हमारे साथ भी तो घूमने चलो। मैंने कहा तुझे क्या लग रहा है मैं अपनी मर्जी से आया हूं? हाँ? हाँ? मुझे नहीं पता है कैसे डील करना है इस सिचुएशन से। मेरे साथ पहली बार हो रही है। जब आपके साथ कोई चीज पहली बार होगी, आपको हमेशा मूवीज के डायलॉग याद आ जाएंगे। मूवीज तो हमें डब बना ही रही है। मैंने तो मार दिया डायलॉग। मैंने कहा अबे सुन, अगर एक बाप की औलाद है तो मुझसे बात कर। मैं मर्द हूं। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जितने 12 लोग थे वो, हाँ, सारे एक बाप के औलाद थे। हाँ, हाँ, क्या पेला है नौजवान लगा के? हाँ, मारा तो मारा, मेरी दोनों दोस्त और भड़का के जा रही हैं कि भैया इसी का आइडिया था। पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रही है उसको, घूंघट कर ली। मैंने कहा घूंघट कहाँ से आया? यहाँ पे शॉर्ट्स पे नहीं, यहाँ पे घूंघट की हुई है। उसको बोली भैया मैं तो अच्छे घर से हूँ, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मैं अरेंज मैरिज करूँगी भैया, पर मुझे आपके अराउंड प्रोटेक्टिव महसूस होता है भैया, तो मैं आपको राखी बांध देती हूँ भैया। अब वो मुझे डबल मार रहा है। कि साले रात को 12 बजे मेरी बहन घुमाएगा तू? हाँ? हाँ? 2 घंटे पीटा मैं, 2 घंटे पीट के वापस पहुंचा, देखा दोनों घर पे बैठ के रो रही हैं, आपस में एक दूसरे को हक कर रही हैं कि कम ऑन बेब्स, इट्स हक टाइम। मैंने कहा वेयर इज माई हक बेब्स, कपड़े तो मेरे फटे हैं। मैंने कहा तुम लोग को क्या हो गया? बोली थैंक यू विशाल, हमारी इज्जत बचाने के लिए। मैंने कहा ये घूम फिर के मेरे ही कपड़े कैसे फट रहे हैं हर बार? मैं हर बार इस सिचुएशन में कैसे फंस जा रहा हूं? पर आप सोचो ये सब हो रहा है मेरे साथ यूपी में। मैं बैंगलोर आया हूं, मुझे इज्जत मिल रही है क्योंकि मैं ऐसा दिखता हूं। और अगर आपको जीवन भर इज्जत ना मिली हो ना, आपको गलत बात पे मिले, मजा तो बहुत आता है। आई एम एंजॉयिंग दिस अटेंशन। मैं तो एक परफॉर्मेटिव अल्फा बन चुका हूं। हाँ? जैसे मेरे बिल्डिंग में एक लोकल इंसान है, कन्नड़ इंसान, उसका लोकल इंसान से झगड़ा हो गया, मेरे पास आ गया कि भाई आप चलो लड़ने। हाँ, आप कुछ कर दोगे, आपकी ना एक वाइब है। कह रहा सामने से 20 लोग आ रहे हैं, आप भी 20 लोग लेके आना।
मैंने कहा सुनो बे, सुअर तो झुंड में आता है। पर गीदड़ अकेला आता है। मैं कोई शेर नहीं हूं भाई, आपने कहानी सुनी ना मेरी। पर इज्जत भी मिल रही है, मना भी नहीं कर सकता। मैंने सोचा क्या करूं क्या, मैंने दिमाग लगाया, फिर चला गया मैं तैयारी करके। पता है अगले दिन कुर्ता पहन के, दाढ़ी बढ़ा के, सुरमा लगा के, हैं? नहीं, कभी कभी तो आप चाहते हो लोग आपको मुस्लिम समझे। पहुंच गया मैं अकेला, सामने से 20 लोग हट्टे कट्टे। इसने यहां से चिल्लाया कि पता है भाई यूपी से हैं, वो भी मुसलमान। 20 की 20 की गांड फट गई। सारे के सारे मेरे पैर पे आके गिर गए कि भैया वो हमारा फोन ले लो। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम।